हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल जीके देखेंगे। इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ जरूर से ले लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा है। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार दिवस कब मनाई जाती है। पहले क्वेश्चन में दिया है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है। देखो, बिहार की जो राजधानी है ना, आपको पता है ये पटना है। पटना का पहले नाम जो प्राचीन में था पाटलिपुत्र था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, क्योंकि पटना इसकी कैपिटल है, तो वहीं पे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का राजकीय भाषा क्या है। देखो, बिहार का राजकीय भाषा जो है ना, हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा है। प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ना, वो पीपल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। गेंदा का जो फूल होता है ना, वही है यहाँ का राजकीय पुष्प। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो है बैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखो, ऐसे याद रखना, बी से बिहार, बी से बैल। तो इस तरह से अगर कनेक्ट करके आप याद रखोगे ना तो भूलोगे नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। गौरैया है इसका राजकीय पक्षी, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रमंडल। देखो, बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है 10वां क्वेश्चन, बिहार में कितने जिला है। तो बिहार में 38 जिला है। याद रखिएगा, 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार का अनुमंडल। बिहार में कितने अनुमंडल है। तो 101 अनुमंडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, 101 अनुमंडल है। अगला क्वेश्चन है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो देखो, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, 21 है। अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो इसके अकॉर्डिंग पटना में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखो, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। देखो, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है। तो शेखपुरा में है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है। देखो, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुंगेर में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो उसमें दिया है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोपालगंज। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये रोहतास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रोहतास है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। देखो, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है ना, वो याद रखिएगा, पूर्णिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। देखो, सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना, किशनगंज में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, सबसे मतलब ज्यादा वर्षा जो है वो किशनगंज में होता है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम जिला जो मतलब किस जिले में होता है वर्षा। तो औरंगाबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, औरंगाबाद में। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में सबसे ठंडा जिला। सबसे ठंडा जिला जो है ना, वो गया है। याद रखिएगा, बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है। देखिए, बिहार में जो है ना, ठंडा और गर्म दोनों जिला गया ही है। लेकिन ऑप्शन में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग कहते हैं ना गया नहीं है, लेकिन गया ही है सबसे ठंडा और गर्म जिला। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, वो है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बौद्ध मठ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, देखो, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ जो हुआ था ना, 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये की गई थी 1906 में। लेकिन ये बंगाल से कब अलग हुआ था। तो ये 1912 में अलग हुआ था। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए थे, तो 1936 में हुआ था। फिर बिहार जो है अलग प्रांत मतलब कि अलग राज्य बना था। इस तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था ना, ये हुआ था
1580 में 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है बिहार। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितनी सीट है? तो देखो वर्तमान में विधानसभा की बात कर रहा है तो 243 है, 243 सीट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए जो सीटें हैं ना वो 40 है, याद रखिएगा, लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर से सुनिएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना पटना के 1916 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है क्वेश्चन, बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? देखो बिहार राज्यसभा की बात करिए तो राज्यसभा में 16 सीटें और 40 सीटें लोकसभा में, ये याद रखिएगा। विधानसभा में 243। ऐसे 2-3 बार अगर हम लोग करते जाएंगे ना तो याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। देखो अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो मतलब आपको ऐसा हो सकता है ना 2000 हमें हर चीज़ में दे दें, लेकिन डेट आपको याद रखना है। ये डेट है 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की जो कैपिटल यानी राजधानी है रांची, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो कौन है? जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है बिहार के। देखो बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। देखो बी से याद रखिएगा, बी से याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा, बाबू माहेश्वर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो 35 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था, ये गया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गया में। मैंने जो राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन कराया ना, इसमें वो क्वेश्चन कराया, आप जरूर से बताइएगा कि उसके कौन उस टाइम पे अध्यक्ष थे, वो जरूर से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखो बिहार बंगाल की जब बात आएगी, बंगाल की बात आएगी तो 1912 में। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, तब इसमें घोषणा किया गया था कि अलग हो जाएगा। और उसी टाइम पे दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कि फिर राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912, लेकिन उड़ीसा 1936। अब इसमें कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के कौन नेता थे बिहार में? तो याद रखिएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे 1857 के क्रांति के नेता थे बिहार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो एक बार बीपीएससी ट्री 2 में से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी अपनी बनाया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने अपना प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी ही था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों? मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मतलब कि किस काल में, मतलब कब ये खराब हुआ? तो ये मध्यकाल में, मध्यकाल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो किस मुगल शासक ने? तो सबसे पहले अकबर ने मिलाया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, जिनको अभी हम पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की कैपिटल है? तो इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब यह संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, उदयन थे इसके संस्थापक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखो चंद्रगुप्त का जो महल था ना, वो किस चीज से बना था? वो बना था लकड़ी से बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये लकड़ी से बना हुआ था। ये गंगा और शोर नदी के किनारे पे इनका साम्राज्य बसा हुआ था। और उस टाइम पे लकड़ी वकड़ी भी बहुत ज़्यादा मतलब था, और मतलब कि जंगल था, और हाथी वगैरह के लिए इन लोग के पास मतलब सेना में शामिल करने के लिए था। इसलिए सिकंदर जो था, उसके जो सेनापति थे, ये लोग आक्रमण करने से डर रहे थे। तो अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार। देखो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 मई 1858 को हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अगला जो क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची इनका कार्य क्षेत्र था बिरसा मुंडा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? अभी हमने आपको बताया, तो बिहार, देखो उनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था। चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य था, ये भी याद रखिएगा। इनका दो नाम, चाणक्य, कौटिल्य, और बहुत सारे नाम है। अर्थशास्त्र की रचना भी इन्होंने ही की थी, चाणक्य ने ही, ये भी याद रखिएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या क्या था उन्होंने, वो मतलब वहाँ राजनीतिक चीज़ों के बारे में बताया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन बिहार आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे क्योंकि ये बिहार से ही थे। सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से ही, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कब हुई थी? मतलब कब हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। पटना में हुई थी। और कहाँ, मतलब देखो इसका राइट आंसर है पटना में हुई थी। पहली पार्टी की बैठक पटना में हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? देखो श्री नरसिंह नारायण जो थे ना, वो समाजवादी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये समाजवादी थे जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? देखो रामचंद्र शर्मा की बात हो रही है, तो अमराहा से थे, ये अमराहा से थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अमराहा से थे। अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण। देखो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो देखो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिहार केसरी से किसे, मतलब बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन। देखो इस कर्पूरी ठाकुर, इनको ना अभी वो भारत रत्न मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। और इस श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार के राज्य के साथ जुड़ती है? देखो बिहार सिर्फ एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल के साथ, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है, ये नेपाल के साथ करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, इसमें दिया हुआ है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ? देखो अब झारखंड कितना लेके अलग हुआ है, तो ये याद रखिएगा 45.85% लेके अलग हुआ है। अलग राज्य बना है 15 नवंबर 2000 को, तो इसने कितना परसेंट भाग लिया है? तो इसने भाग लिया 45.85% का, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को कहा जाता है। देखो शोक से क आ रहा है लास्ट में, फिर स है, तो इस तरह से इसको रिलेट कर दीजिएगा। इसमें भी सा आ रहा है, को आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो कौन सा आम? सफेदा आम जो है ना, सिर्फ बिहार में उपजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? कोयल, सोन, पुनपुन। देखो सोन नदी का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। देखो संपूर्ण बिहार राज्य किधर स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र में, और पहाड़ तो है नहीं, तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ था, तो बरौनी में, याद रखिएगा बरौनी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? मतलब कौन सी नदी पे किया जाता है? तो कोसी नदी पे हमेशा बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण का कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी पे किया जाता है। अगला 67 नंबर का क्वेश्चन, किस फसल के उत्पादन बिहार प्रदेश में अग्रणी है? मखाना। इसको जीआई टैग भी मिला, ये भी याद रखिएगा। बिहार के जीआई टैग, मतलब मखाना को जीआई टैग भी मिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो डलमिया नगर जो है ना, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा डलमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? देखो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 करोड़ टन है। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हाजीपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाजीपुर में है। अगला है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? देखो बिहार में जो केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है ना, वो क्या है? वो हाजीपुर है। याद रखिएगा हाजीपुर का केला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। ये हाजीपुर का जो केला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके मतलब सुगंध वगैरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। अगला जो क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभी हमने देखा बिहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार है। अगला है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो ककोलत जलप्रपात जो है ना, ये नवादा में, बिहार के नवादा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखो पूर्वी भाग की बात कर रहा है तो सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, याद रखिएगा। कटिहार जो है ना वो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटिहार। अगला क्वेश्चन जो है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? तो देखो सांभर झील तो है नहीं, अनुपम झील जो है ना वो बिहार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम झील। अगला हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो मुसलमान, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? देखो बिहार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी यात्री तो ये राल्फ फिच था, याद रखिएगा। राल्फ फिच जो था ये बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है 80 नंबर का, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था किसने किया था? तो इसको किया था स्कंदगुप्त ने। देखो याद रखिएगा स्कंदगुप्त ने किया था, यहाँ पे ज हो गया है तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे, याद रखिएगा बिंदुसार थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिंदुसार थे। अगला हमारा यहाँ से 82 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक भाषा का यूज उनके शिलालेख में हुआ था। अगला हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो कौन सा? विद्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका। देखो इंडिका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका है। इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, याद रखिएगा इंडिका के लेखक जो हैं वो मेगास्थनीज थे, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश का था। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ईशापुर, यानी ईशापुर 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी थी? तो वैशाली थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है वैशाली थी। अगला है, निम्न में नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मतलब किसका होता है? तो कोशी नदी का सबसे ज्यादा नदी पथ परिवर्तन होता है, इसीलिए तो बाढ़ आता है जब वो अपना नदी मतलब कि ये लोग अपना नदी के मुहाने से अपना रास्ता बदल लेती हैं, इस वजह से। अगला जो हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दीप नारायण सिंह के, श्री दीप नारायण सिंह के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो कौन से? तो पुड़िया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो ये माध्यम जो था आर्थिक स्थिति को, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो इन्होंने दिया था 1942 में, इसका राइट आंसर है 1942 में। अगला जो क्वेश्चन है वो 92 का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन, तबला वादन, बंसुरी? नहीं, देखो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहनाई वादन से थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 96 नंबर का, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र का संपादन नहीं किया था? तो इन्होंने किसका नहीं किया था? तो इन्होंने हंस का नहीं किया था, बाकी इन्होंने सुधा का किया था, प्रभात का किया था, दी मुरली का किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंस का नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये मध्यकाल के कवि थे, याद रखिएगा, मध्यकाल के महाकवि विद्यापति थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 98, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो इनकी कौन सी थी कविता? तो रेणुका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेणुका से प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अब हम अगला 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ना वो सोशलिस्ट पार्टी से थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो बिहार के थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के रहने वाले थे। अगला जो क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला, देखो राजकुमार शुक्ला किस गाँव के निवासी? आपको मुरली खेर भी देगा, मुरली भीत भी देगा, मुरलीधर भी देगा, लेकिन आपको लगाना है ये मुरली भरवा के थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुरली भरवा से थे। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना इनमें से किसी के भी साथ नहीं जुड़े थे। देखो ना दांडी मार्च, ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, ना भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, इन सब के साथ जुड़े नहीं थे। ये संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो उन्होंने बिहार से किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो कैप्टन डनवर था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन डनवर था, याद रखिएगा। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? देखो कुंवर सिंह के जो पिता थे ना उनका नाम जो था वो था साहेबजादा सिंह, साहेबजादा सिंह कुंवर सिंह के पिता का नाम था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है बिहार का प्रचलित कला क्या है? देखो बिहार का प्रचलित कला जो है मधुबनी है, इसका राइट आंसर है मधुबनी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो छठ पर्व, छठ पूजा मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा जो है वो देखो पेंटिंग विधा की जब जब बात आएगी तो वो होगा उसका राइट आंसर मधुबनी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मधुबनी। सोनपुर मेला को कहते हैं, देखो सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अभी देखो अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आया था सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में है। अगला है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इस टाइम पे बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो ये बताइए, ये है तो बोधि वृक्ष जो है ना वो चतुर्थ श्रेणी का है, तो इसका राइट आंसर या फिर अपनी पीढ़ी जो इसकी चौथी पीढ़ी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो इनका जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? देखो वर्धमान महावीर जो थे वो निर्वाण प्राप्त किए थे पावापुरी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया में स्थित है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है, गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? देखो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगीर में, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो ये राजगीर में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजगिरी का पुराना नाम क्या था? देखो राजगिरी का पुराना नाम गिरिव्रज था, याद रखिएगा गिरिव्रज था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1786 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, देखो यहाँ पे घनत्व की बात कर रहा है, तो घनत्व में तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कैमूर है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा क्योंकि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है तो शेखपुरा है, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? देखो जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो बिहार का भारत में प्रथम है, ठीक है, और मतलब अगर साक्षरता में पूछेगा कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं तो वो भी बिहार में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना? देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने साक्षरता का नाम लिया, तो 61.8% है बिहार में साक्षरता का परसेंट कितना है? देखो पूरे अगर पूछेगा बिहार में तो 61.8% है, इसको याद रखिएगा। सबसे कम महिला साक्षर कहाँ पे है? तो देखो बिहार में सबसे कम महिला जो पढ़ी लिखी है ना वो सहरसा में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहरसा में सबसे कम पढ़ी लिखी महिला है। अगला हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? तो अनुसूचित जनजाति 1.3% रहती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला 126 नंबर का जो क्वेश्चन सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है, सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पे पढ़ी लिखी है? तो रोहतास में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन 127 का भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है ये? देखो ये है ना मुंगेर। मुंगेर में मैंने आपको बताया अभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से, अब देखो अधिक वाला पूछ रहा है, तो गोपालगंज में से अधिक है महिलाओं की जनसंख्या, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 130 का है, लार्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ गवर्नर के पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार और उड़ीसा के यहाँ से त्याग पत्र दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह जो था ना वो किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तीन कठिया से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीन कठिया से जुड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है 132 नंबर का, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो ये कहाँ की थी प्रभावती देवी? तो ये चंपारण से थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण से थी। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? तो मीर कासिम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला जो है 134 नंबर का क्वेश्चन, उसमें दिया है, निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो शिताब राय ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिताब राय ने। शिताब राय, देखो निम्नलिखित में से रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब इन्हीं को ही नियुक्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव जो था, शिताब राय को ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था गोल घर का निर्माण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? देखो पटना की बात कर रहे हैं तो पीर अली खान थे, पटना के पीर अली खान थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, मतलब किस चीज़ का? तो बहाबी आंदोलन का था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहाबी आंदोलन का था। अगला क्वेश्चन है, 1866 से लेकर 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्रों की पहचान कीजिए। तो देखो चंपारण तो पहला था ही, तो मुजफ्फरपुर भी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंपारण और मुजफ्फरपुर। अगला हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन जो है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालिक जानी को किया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1576 में। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो किसने? शेरशाह ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ने, शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो किसके टाइम पे? तो शेरशाह सूरी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, मुगलों, देखो मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा 144 नंबर का क्वेश्चन है, देखो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? मतलब कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य में से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? तो उन्होंने विदेश से नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी चलहना कौन थी? देखो राजकुमारी चलहना जो थी ना, वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी, याद रखिएगा, वज्जी और लिच्छवी की ये राजकुमारी थी, राजकुमारी चलहना। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत की थी? तो कौन था? तो बिंबिसार जो था उसने ही मतलब वैवाहिक नीति को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के बारे में। देखो अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो उसने वह किला राजगृह में बनवाया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो देखो मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरस थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीवरस थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस शासक, देखो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसने किया था? तो उदयन ने ही तो इसकी स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन।
अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है। देखो बिहार के लोक नृत्य के बारे में दिया हुआ है, तो गरबा तो देखो है नहीं, गुजरात का है, कर्मा भी नहीं है, झाली भी नहीं है, तो जाट जटिन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जाट जटिन है। अगला कुछ जो क्वेश्चन है, पद्म श्री सीता देवी किससे मतलब प्रसिद्ध हस्ती थी, किस चीज़ के लिए, मतलब इनको देखो पद्म श्री भी मिला, इनका नाम सीता देवी, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग के लिए मिला है इन्हें। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, नालंदा विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नालंदा विहार जो है वो विख्यात है पाली और अनुसंधान के लिए, और बौद्ध, देखो ये बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा पाली अनुसंधान के लिए भी फेमस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो देव में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव में स्थित है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। देखो इसका कारण जो था ना, इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला हमारा है क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जाती है। किसके अभाव में देखी जाती है, तो एकीकृत समुदाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकीकृत। अगला है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो कहाँ पे थे ये, छपरा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छपरा में थे। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो कौन थे इसके राष्ट्रीय नेता, महात्मा गांधी थे। इनको किसने इन्वाइट किया था, राजकुमार शुक्ला। ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट का कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ है, कब हुआ था, 1921 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में हुआ था। अब हम देखते हैं बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसके बारे में। देखो शेरगढ़ का किला कहाँ पे है, रोहतास जिला में स्थित है, याद रखिए शेरगढ़ का किला रोहतास जिला में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने इसको खराब कर दिया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग जरूर से। देखो मुंडेश्वरी देवी मंदिर ये कहाँ पे, रक्त विहीन बलि मंदिर है, याद रखिएगा। मुंडेश्वरी मंदिर देवी मंदिर जो है ये रक्त विहीन बलि मंदिर है। इसको कहा मतलब कि कहा जाएगा मुंडेश्वरी देवी मंदिर किस लिए फेमस है, तो रक्त विहीन बलि के लिए। गोलघर अनाज के लिए फेमस था, गोलघर में अनाज रखा जाता था जब मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भूखमरी आया था, उस टाइम पे गोलघर का निर्माण कराया गया। अभी मैंने आपको बताया गोलघर का निर्माण कब कराया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पटना साहिब कहाँ पे है, तो पटना साहिब देखो क्या है, ये गुरुद्वारा है, ठीक है, और ये पटना में है। बराबर और नागा अर्जुन गुफाएं बिहार में है, यह भी याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और महाबोधि मंदिर, देखो महाबोधि मंदिर गया बिहार में है, बिहार में है देखिए। और इसको 2002 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। 2002 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। देखो और इसकी कॉपी करके किस मतलब कहाँ कहाँ पे बनाया गया, आपसे ये भी पूछ सकता है। चाइना में बनाया गया, म्यांमार में, थाईलैंड में, यूएसए में कॉपी करके बनाया गया। मुंगेर किस लिए फेमस है, योग के लिए फेमस है मुंगेर। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली वज्जी महाजनपद में था, ये भी याद रखिएगा। वज्जी पहली गणतंत्र थी, ये भी याद रखिएगा। राजगीर का विश्व शांति स्तूप ये नालंदा में स्थित है। देखो विश्व शांति स्तूप ये है नालंदा में स्थित, इसका राइट आंसर होगा नालंदा। अगर इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए ये है हमारा स्तूप। बक्सर का किला, देखो बक्सर का किला जो था यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर किले के पास। तो बक्सर का किला बक्सर में है और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं बिहार के प्रमुख झील। देखो कांवर झील कहाँ पे है, ये बेगूसराय के मंझोला गांव में जिला में स्थित है कांवर झील। कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है, 39th रामसर साइट घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखो कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, देखो ये दरभंगा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये कमला और करे नदियों के जल के एकत्रित होने के कारण इसका विस्तार हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। गोगा झील ये कटिहार जिला में स्थित है, कटिहार जिला में गोगाबिल झील स्थित है। इसे घोंघा चाप या घोंघा झील भी कहते हैं। इसे मानसूनी झील भी कहा जाता है। महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है इसको। देखो 300 प्रजाति के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं यहाँ पे गोगाबिल झील के पास। सिमरी झील, देखो सहरसा में 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी जो है बख्तियारपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सिमरी बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े के नाल की तरह होता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में कांवर झील है तथा उत्तर में कुशेश्वर स्थान झील है, ये भी याद रखिएगा।
जगतपुर झील ये भागलपुर में है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर झील ये पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है, याद रखिएगा। ये गंडक नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है, ये भी याद रखिएगा। इसे सरैया मन भी कहते हैं उदयपुर झील को। अनुपम झील या कैमूर, देखो ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, ये कैमूर में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बिहार से जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको करा दिया है। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।